हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 3 उसकी 13 से 14 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जिता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र पाप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि पाप को देखकर कभी चुप मत बैठो। लिखा है लड़के की ताड़ना करनी कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वो ना मरेगा, पर ऐसा करके तू उसके प्राण को अधोलोक में जाने से बचाएगा। बाइबल में लिखा है कि एली के 2 बेटे थे जो याजक थे। लोग जब भेंट लेकर यहोवा के घर में आते थे तो वो गलत तरीके से उसकी भेंटों को चुरा लेते थे, और जब औरतें उसके तंबू में काम करने के लिए आती थीं, तब एली के बेटे उनसे कुकर्म करते थे। एली जानता था कि उसके बेटे पाप में हैं, लेकिन फिर भी उसने कभी भी अपने बेटों को डांटा नहीं, कभी भी उनको याजक की कुर्सी से नीचे नहीं उतारा। परमेश्वर इस बात के कारण उससे सख्त नाराज थे। आखिर एक बार जब फलिश्तियों के साथ लड़ाई हुई तो उसके दोनों बेटे मारे गए। इस सदमे में वो खुद भी मर गया। उसकी बहू बच्चे को जनते ही मर गई और परमेश्वर का संदूक उनसे छीन लिया गया। आज आपको पता है कि आपका पति चोरी करके आता है, आपको पता है कि आपका पति इस चीज में रिश्वत लेकर आता है, तो आपको अभी उसको रोकना है, इससे पहले कि वो छोटा पाप एक बड़े पाप में बदल जाए और परमेश्वर का क्रोध आपके घर पर पड़े। आपको उसे सुधारना होगा। एक धर्मी व्यक्ति कभी भी गलत होता देखकर चुप नहीं रहेगा, लेकिन कुछ माताएं जानते हुए कि उनकी बेटी व्यभिचार में है, गलत संबंधों में है, पर वो कभी भी उनको रोकती नहीं है। अगर आप पाप के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो इसका मतलब आपके हिसाब से आपको परमेश्वर से कम पर अपनी लड़की से ज्यादा प्रेम है। पर क्योंकि आपने उसे पाप करने से रोका नहीं, इसीलिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप रोएंगी। अगर आप परमेश्वर से डरते हैं, आप हमेशा पाप के खिलाफ खड़े होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने बच्चों से इतना भी प्रेम मत करो कि एक दिन वो नरक में चले जाएं। जब आप अभी से ही उनके खिलाफ छड़ी उठा लेंगे तो शायद आखिर में वो आपके साथ स्वर्ग में नजर आएंगे। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अज्ञानता है। अगर एली अपने बच्चों को समझाता कि पाप करना सबसे बड़ा गुनाह है, और अगर वो उन्हें सख्ती करके पद से हटा देता, उन्हें शर्मिंदा करता, तो शायद वो सुधर जाते और परमेश्वर के सामने मन फिरा लेते। पर एली ने उन्हें डांटा नहीं, जिस कारण परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि मैं उसके बच्चों को खत्म कर दूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, पाप को देखकर कभी भी चुप ना रहो। आज से ही अपने बच्चों को, अपने पति को परमेश्वर के अधीन रहना और वचन में बने रहना सिखाओ कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। तब आप अपने परिवार में खुशहाल जीवन व्यतीत करने पाएंगे और आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि पाप को देखकर मैं एली की तरह चुप नहीं बैठूंगा, पर यत्न से अपने बच्चों को आपके वचनों को मानना सिखाऊंगा और प्रार्थना में समय व्यतीत करना सिखाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।